हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। हमने जो ग्रेड सेकंड के अंदर अपने जो राइटर्स है वो चल रहे थे, उनके अंदर अपन ने चार राइटर अपन ने देख लिए थे। लास्ट क्लास में अपने कमला दास के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जो लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं देखी कमला दास की, वो जाके अपने प्लेलिस्ट के अंदर जो राइटर्स के नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देख ले। ठीक है, आज जो अपने जो अगले राइटर हैं वो होंगे अपने नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे नजीम इजेकियल। ठीक है, कौन रहेंगे? नजीम इजेकियल। ठीक है, तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं। जिनका जो टाइम पीरियड है वो कितना था? 1924 से 2004, यानी कि 1924 में इनका जन्म हुआ और 2004 में इनकी डेथ हुई। तो इनकी जो जीवनी थी वो क्या थी? 1924 से 2004, यानी 79 ईयर्स ये ओल्ड थे। 79 साल के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, सबसे पहले इनके जन्म की बात करेंगे। तो इनका जन्म है वो कब हुआ? 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे के अंदर, जो आज हो गया मुंबई। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे मुंबई को क्या बोलते थे? बॉम्बे। तो कब हुआ था? 16 दिसंबर 1924 को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ही इज ए ज्यूइश पोइट, यानी कि इनको ज्यूइश पोइट के नाम से जानते थे। ठीक है, कैसे पोइट थे? ज्यूइश पोइट थे। और ज्यूइश पोइट का मतलब, ज्यूइश का मतलब होता है यहूदी। क्या होता है इसका मतलब? यहूदी कवि थे। ठीक है, ही वॉज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी, यानी कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर थे और वहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाते थे। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते थे ये एज ए प्रोफेसर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ही इज कॉल्ड उर्बन पोइट। ठीक है, उर्बन पोइट, इनको उर्बन पोइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दो चीज ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ज्यूइश पोइट पूछ लेते हैं और एक ये उर्बन पोइट। ठीक है, अब तक अपने जितना पढ़ा है चार लाइनों में जो इंपॉर्टेंट है वो है ज्यूइश पोइट कौन थे, हु इज ए ज्यूइश पोइट, ये उर्बन पोइट। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स होलोनेस एंड एलिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न सिटी लाइफ, यानी कि ही इज ये सॉरी हिज पोएट्री रिफ्लेक्स, यानी इनकी जो कविताएं थी उनमें जो रिफ्लेक्शन दिखाया जाता था, क्या दिखाया जाता था? जो मॉडर्न सिटी लाइफ होती है, यानी कि आधुनिक शहरी जीवन का, आधुनिक शहरी जीवन का क्या था? होलोनेस एंड एलिनेशन, यानी कि खोखलापन और अलगाव की समस्याएं। यानी कि इनकी जो पोएम्स होती थी, इनकी जो पोएट्री होती थी, उसमें जो आधुनिक शहरी जीवन है उसकी जो खोखलेपन की बातें और दूसरा उनके अलगाव की जो समस्याएं होती हैं उनको दर्शाया जाता था, रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सम ऑफ हिज पोएम्स। इनकी कुछ पोएम ऐसी थी जिनमें दर्शाया जाता था ज्यूइश एंड बिब्लिकल मिथ्स, यानी कि कुछ पोएमों में यहूदी और बाइबल मिथ्स को दर्शाया जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ज्यूइश एंड बिब्लिकल मिथ्स, यानी कि यहूदी और बाइबल मिथ्स। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ये है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। कौन थे? नजीम इजेकियल, जो अपने राइटर हैं। कौन? इजेकियल साहब है, वो कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री के फादर है ये। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री के फादर कौन थे? नजीम इजेकियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था 1983 के अंदर। कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकेडमिक अवार्ड। किसके लिए मिला था? लेटर डे पाम के लिए, जो 1982 के अंदर लिखी गई थी। इसमें जो थे रिलीजियस सॉन्ग्स थे इनके अंदर। ठीक है, किसके लिए मिला था? लेटर डे पाम्स के लिए, जो कब पब्लिश हुई थी? 1982 के अंदर। और इसके लिए इनको क्या मिला था? जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है 1983 के अंदर इनको मिला था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, हिज पोएट्री डिस्क्राइब्ड लव, लोनलीनेस, लस्ट, क्रिएटिविटी, पॉलिटिकल कॉम्पोसिबिलिटी एंड ह्यूमन फॉइबल्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? देखो, हिज पोएट्री, उनकी कविताएं डिस्क्राइब, वर्णन करती थी लव, प्यार के लिए, लोनलीनेस, जो अकेलापन होता है उसके लिए, लस्ट, वासना, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, पॉलिटिकल कॉम्पोसिटी, यानी कि राजनीतिक विडंबना, एंड एन और ह्यूमन फॉइबल्स, यानी कि मानवीय दुर्बलताओं का वर्णन करती थी इनका। यानी कि इनकी जो कविताओं में किस किस का वर्णन मिलता था? लव, प्यार का, अकेलेपन का, वासना का, रचनात्मकता का, राजनीतिक विडंबनाओं का और मानवीय दुर्बलताओं का वर्णन मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, इनको जो पद्मश्री टाइटल है वो 1988 के अंदर मिला था। तो इनको पद्मश्री टाइटल भी मिला हुआ है। ठीक है, कब मिला था? 1988 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, ही एडिटेड मैनी जर्नल्स लाइफ। इन्होंने जो समाचार पत्र हैं, कई समाचार पत्रों का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। ठीक है, जिनमें जो इनके जो मोस्ट है इंपोर्टेंट
एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। अगर निजी म्यूजिकल का जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से जरूर बनता है। ऑप्शन में दे देते हैं 3 और 1 नहीं देते, या फिर 1 दे देंगे 3 नहीं पूछेंगे ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट है पोइट्री, सेकंड इंडिया, थर्ड इम्प्रिंट और फोर्थ ट्विस्ट। आप इसको याद ऐसे कर सकते हो, PIIQ, पीक। ये ट्रिक है, ऐसे कोई अलग से स्पेशल कुछ नहीं है, ओनली फॉर ट्रिक याद करने के लिए, पिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो निजी साहब है उन्होंने जो पत्रिकाएं संपादन की थी उनमें उनकी कौन कौन सी पत्रिकाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोएट्री, इंडिया, इम्प्रिंट और ट्विस्ट, ठीक है। अब बात करेंगे इनके मेजर वर्क। उससे पहले आपने ऊपर क्या देखा, इनके बारे में डिटेल थी, इनका जन्म कब हुआ, इनको किस नाम से जानते हैं, जन्म उनका 16 दिसंबर 1924 को हुआ, ठीक है। जीविश पोइट के नाम से जानते हैं, उर्बन पोइट के नाम से भी जानते हैं इनको, ठीक है। और ये जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है उसमें इंग्लिश के प्रोफेसर थे, किसके थे, इंग्लिश के, ठीक है। और इनकी जो कविताएं थी उनके अंदर जो आधुनिक जो शहरी लाइफ है उनके में खोखलेपन और अलगाव की समस्याओं को दिखाया गया है। दूसरी चीज इन्होंने, ये है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के, जो क्या है ये फादर है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इतने में, ठीक है। और साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था इनको 1983 के अंदर, किसके लिए मिला था, लेटर डे पाम्स के लिए, जो 1982 के अंदर लिखी गई थी। और इनकी पोएट्री के अंदर क्या क्या दिखाया गया है, लव, लोनलीनेस, लस्ट, क्रिएटिविटी, पॉलिटिकल कॉम्पोसिटी एंड ह्यूमन फोबल्स, ठीक है। पद्मश्री टाइटल मिला था इनको 1988 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने कई पुस्तक जो समाचार पत्र है उनका संपादन किया था, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है पोएट्री, इंडिया, इम्प्रिंट और ट्विस्ट, ठीक है। इनके अलावा जो इनकी पोएम्स है जो पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो मेजर वर्क्स हैं इनकी बात करेंगे। फर्स्ट है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ठीक है। सेकंड एंटरप्राइजेज, थर्ड द जर्नी ऑफ लाइफ, फोर्थ पे केस स्टडी, फिफ्थ पे द एग्जैक्ट नेम जो 1965 में पब्लिश हुई थी, द अनफिनिश्ड मैन 1960, ठीक है। सेवंथ पे ए टाइम टू चेंज 1952, द ओल्ड प्ले हाउस, ये है मूवी। 60 पोएम्स 1953 के अंदर थी, द थर्ड 1959 के अंदर ये थी। 11 पे नलिनी, 12 पे मैरिज पोएम्स, 13 पे द स्लीप वॉकर्स और 5 पे हिम्स इन डार्कनेस। ये 14 इनकी क्या है, ये वर्क्स हैं जिसमें जो इंपॉर्टेंट है आप देख लो, ये 1 से लेके आपके यहाँ पर ये है ना 7 तक, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, कोई पता नहीं होता एग्जामिनर का, तो आपको इन सभी को याद रखना है। इनमें से पूछ लेते हैं कि ये किसकी पोएम है, किसकी जो वर्क्स है, ये जो राइटर का नाम पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 9 जनवरी 2004 को, कहा हुई थी, बॉम्बे के अंदर ही हुई थी, 89 साल के थे ये, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज यानी अल्जाइमर जो बीमारी थी उस वजह से इनका डेथ हो गई थी, कब हुई थी, 9 जनवरी 2004 को, ठीक है। ये थे अपने आज के निजी म्यूजिकल, जो उनके बारे में अपन ने देख लिया। तो आपको याद करना है पूरा का पूरा ऐसा कैसा। बाकी आपको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, निजी म्यूजिकल, इनके जो समाचार पत्र है जो संपादन किए थे, पोइट्री, इंडिया, इम्प्रिंट, ट्विस्ट, ये इनके मेजर वर्क्स है। 7 तो कम से कम याद कर लेना, पूरे याद हो तो और भी अच्छी बात है। और दूसरा, इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था 1983 के अंदर। मैंने पीछे बताया था साहित्य अकेडमी का अवार्ड, जितने भी अवार्ड्स आएंगे अपने, ठीक है, उन सभी की जब ये राइटर पूरे हो जाएंगे तो उन सभी की एक साथ क्लास में लास्ट में डालूंगा, जो एंड क्लास रहेगी, लास्ट वाले अंतिम जो क्लास रहेगी, उसमें जितने भी अवार्ड्स जिस भी राइटर को जब भी मिले और जिसके लिए मिले हैं, जो उनके वर्क्स थे उनके लिए मिले थे, वो सभी अवार्ड्स उनके अंदर मैं एक साथ शामिल कर लूंगा। बाकी साथ साथ में अपन देख ही रहे हैं, तो ये अवार्ड्स का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।